नमस्कार, मेरा नाम पारुल त्यागी है। आज भ्रावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में आर्ट इंटीग्रेशन की एग्जीबिशन लगाई गई। आर्ट इंटीग्रेशन अर्थात आर्ट मतलब कला और इंटीग्रेशन मतलब जिसके साथ सारे विषय कोलैबोरेट होते हैं, जिसके बारे में आज एग्जीबिशन के अंतर्गत सब कुछ दिखाया गया। इसकी संयोजक कीर्ति जी और सरिता भारती जी ने आज पूरी इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण किया। आज विद्यालय में जैसा कि पारुल जी ने बताया कि आर्ट इंटीग्रेशन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि PK अग्रवाल जी रहे और इनकी एक कंपनी है PVS इंटरनेशनल और ये मेट्रो ऑटोमेशन का काम करती है और रेलवे के पार्ट्स बनाती है। श्री धर्मपाल गोयल जी ये विशिष्ट अतिथि थे और इनकी एक कंपनी है, उसका नाम है शिव आयरन स्टोर। इसके अतिरिक्त एक अन्य अतिथि भी थे, उनका नाम है सत्यवीर जी। इनकी कंपनी का नाम है SS इलेक्ट्रिकल्स। और इसके अलावा हमारे विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्य श्रीमान रजनीश जी, श्रीमान रमन चावला जी, श्रीमान मयंक जी की गरिमामय उपस्थिति रही। प्रदर्शनी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश की थंका पेंटिंग से हुई और इसे देखते ही मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अन्य सभी अतिथि ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अन्य सभी जो वस्तुएं लगी थी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, कॉमर्स और शारीरिक से संबंधित जितनी भी प्रदर्शनी थी और जो मुख्य अतिथि ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, क्योंकि वो स्वयं ऑलराउंडर थे और हर विषय का उनको ज्ञान था। हर विषय में बच्चों को उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है और बच्चों को ज्ञान अर्जित हुआ है, क्योंकि उन्होंने कई देशों की यात्रा की है। तो विश्व भ्रमण का जो उनका अनुभव था वो उन्होंने बच्चों को दिया। जैसे कि एक कैथीड्रल नगर है और उसके बारे में उन्होंने बताया, जो कि हम इतिहास की पुस्तकों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को उन्होंने बहुत कुछ बताया। इसके अतिरिक्त जो विज्ञान के मॉडल थे, उन मॉडल्स को भी उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि उनकी ऑटोमेशन कंपनी है और रेलवे के पार्ट्स बनाती है, तो बहुत डीपली उनको एक एक चीज का ज्ञान था। और उन्होंने सारी प्रदर्शनी को देखने के बाद ये कहा कि विद्यालय के बच्चों को हमारी कंपनी में लेकर आओ और हम इन बच्चों को और ज्ञान देना चाहेंगे। और प्रत्येक बच्चे को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। सभी अतिथियों ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की और विद्यालय के सभी आचार्यों ने इस प्रदर्शनी को लगाने में बहुत योगदान दिया। पूरे वर्ष भर जो ये आर्ट इंटीग्रेशन का जो काम हुआ है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने दिखाया है। चलते हैं प्रदर्शनी का विस्तृत रूप देखने के लिए। चलिए आइए प्रदर्शनी देखते हैं। बच्चों के साथ
इंटीग्रेशन सीबीएसई ने सब्जेक्ट मतलब ऐसे 3 साल के लिए एक पेयर किया है, एक पेयर हिमाचल प्रदेश और मेघालय। उसकी थीम लेते हुए हमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज हर विषय में करानी है। ये कला में है, ये वहाँ की ये बच्चा बताइए, इस बच्चे ये बच्ची की बताइए, ये बच्चा बताओ। सर ये तो वैसे रेशम के कपड़े पे की जाती है और कपास के कपड़ों पे, और इसमें जो कलर प्रयोग होते हैं वो ग्लू और पानी को मिला के उसमें जो कलर ऐड करते हैं तो उससे ये बनाई जाती है। एंड हमने इसे पेपर पे बनाया क्योंकि हमें ये हमारे यहाँ 10 क्लब भी चलते हैं भाई साहब, उसमें से एक ये वीडियोग्राफी है। ये वीडियो पार्ट है। अच्छा, ट्रेनिंग का ही वो बच्चे ही करते हैं। बच्चे ही करते हैं सारी वीडियोग्राफी। जैसे तो यहाँ पे बच्चों की डेवलपमेंट हो जाएगी तो यहाँ ही फैक्ट्री हो जाएगी। ये 12th तक है ये स्कूल? जी जी 6 to 12। 6 to 12। हर प्रकार की आर्ट से हमने जोड़ा हुआ है, चाहे आप एनसीसी देखेंगे, चाहे आप कला देखें, साइंस विज्ञान होश देखें आप, देखेंगे। हमारी कुकिंग भी है एक। अच्छा। हाँ, कुकिंग तो बच्चों सीबीएसई से एफिलिएटेड जी है? जी जी भाई साहब। बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं? सब कुछ वैसा, वो सब कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स। विकास है, यानी कि जो एक आदमी की आवश्यकता है उसके समरूपता के लिए वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। उनके जीवन में कहीं भी कोई भी आवश्यकता रहेगी तो हमारा विद्यालय में जो विद्यार्थी है वो कहीं अछूता नहीं रहेगा, वो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेगा। ये इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप आप इससे क्या सीखते हैं? इससे हमें ये सीखते हैं कि जो भी गांधी जी के रास्ते पे हमें चलना चाहिए, और जैसे जैसे वो काम किए आपने उन सभी को उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उससे अच्छा करने की भी कुछ आपके अंदर भी आती है कि उससे भी अच्छा करें? आपका नाम और क्लास? आपने बनाया ये सब लोगों ने मिलकर? कितने बच्चों के ग्रुप ने बनाया ये? हर क्लास में एक ग्रुप में 10 बच्चे होते हैं या 5। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा। और आपके संबंध में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए एक दिशा के शुरू से आखिर तक जहाँ पहुँचना होता है वो एक लाइफ का एक मार्गदर्शन होता है कि हमने शुरुआत से करना क्या और आखिर तक पहुँचना क्या है। किसी को चित्रार्थ करने के लिए शुरुआत की एक डॉट लगाना और आखिर की एक डॉट लगाना हमें मंजिल को निर्धारित करती है, और उनमें से आप निश्चित पाएंगे, ये समझ तो भरोसा है। ये आपने क्या बनाया है? अच्छा। ये सारी एक्टिविटी भाई साहब कराई जाती हैं और ये टीचिंग एड के लिए भी प्रयोग किया जाता है बहुत सुंदर। हर सब्जेक्ट। यहाँ की सारी फाइल्स तो नहीं इधर आता, लैंग्वेज लेकिन का है, बहुत हाँ। सुंदर सुंदर फाइल्स हैं कि जिस तरह बोला जाता है शब्द मेहनत और इंग्लिश में थोड़ी इसमें भाई साहब ये है कि अरुणाचल में कब को कैसे लिखा जाएगा, अब कैसे लिखा जाएगा, वो भी यहाँ। नहीं, ये लैंग्वेज हमने इसलिए सिखाई है। ये वो है वो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, फिर उनकी भाषा में लिखा है। पूरे साल चलती है और पूरे साल हम शब्दों का और उनको कोलैबोरेट करके बच्चा कुछ सीख की भाषा में कुछ लिख पाए, कुछ समझ पाए। हमारे वो सारा 3 साल में हाँ ये 3 साल तक चलेगा। 3 साल चैप्टर है। आप लोग जाएंगे जरूर हम लोग मेघालय और अरुणाचल में। ये बस का एक माध्यम है कि वहाँ तक पहुँचाना है बस के माध्यम से। बोले मेघालय अरुणाचल तक चलते हैं सर, ये और ये अरुणाचल में आज खड़े हो, ये मेघालय में खड़े हो, ये खूबसूरती है यहाँ की। ठीक है, तो सर बैठिए। एक बस छोटी पड़ जाएगी। वैसे तो बहुत हो जाएगा। चलिए बहुत शुभकामनाएं। और दिशा जरूर देगा। मैडम इस साल हमारे विद्यालय से, इस विद्यालय से 8 बच्चों ने जेई क्लियर किया है। 4 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। एक IPS है, IAS है, नासा में हमारा बच्चा है। एक बच्चा नासा में नासा में यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। और रोबोटिक वगैरह आगे आप चलेंगे ना, क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए पापा को ढूंढने के और लिए। उस लेसन में ना क्रिया के भेद ये सारे हैं, तो वो बच्चा ये भी जान रहा है ऐसे, और बच्चे ने आर्ट सीख लिया है। एक्चुअली क्या है कि हमारी संस्कृति जो है ना, वो अब स्कूलों में क्या है कि सब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं बच्चे, और पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाए, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। नमस्ते सर। आप NCC के बच्चे हो? अरे वाह।
हमारा बचपन में मैं भी एनसीसी का बच्चा हुआ। मैंने भी बहुत एनसीसी में आपने क्या इस साल ज्वाइन हुए हैं। जो अरुणाचल इसमें आज बात करेंगे जो हमारी कंट्री सिर्फ 2 एग्जॉस्टिक स्टेट्स हैं, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। उसके तो हमने फाइल्स कराई है, उसमें जो बढ़ते हुए जनसंख्या है, इन फाइल्स में घटते लिटरेसी रेट है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, उन सब के बारे में हमने इसमें पाई चार्ट और ग्राफ वगैरह रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता की सारी ये हर सभ्यता की सारी ये बनाए हुए हैं ना ये आपने? है ना, हड़प्पाई हो रहे हैं क्ले से बनाएंगे, क्ले पहले और क्ले में फिर कलर किया है, पहले वो बनाया ये फिर कलर। अभी हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? असल में ये वाला मॉडल ये 12th में है, और अभी 12th वाले बच्चों को मिल गया एडमिट कार्ड, वो नहीं है, अभी ये 11th वाले हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर इसको मालूम है। मैं देख रहा हूँ इसमें महसूस हो रहा है। ये वो जो पट्टी का है मिट्टी की, जिसमें मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे सब किताब में, तो वो मिट्टी गीली मिट्टी से लिखते थे, और उसके बाद सूखने के बाद ये क्योंकि क्ले से है तो ये अभी क्ले थोड़ा सा गीला है। गीला, लेकिन वो सूख जाती थी। फ्रांस में स्थित है और एक बहुत विशालकाय चर्च है। कहाँ पर है? फ्रांस में? इटली में, रोम में, कैथीड्रल। डांस लोग हैं वो इन सबको सुन सकते हैं, और इन चित्रों से क्या होता है, रोशनी आर पार हो सकती है, और इसको इसके चारों तरफ नगर दिख सकते हैं। ये वहाँ का बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा अयोध्या का मंदिर। हाँ, जैसे ना इनकी बुक में लिखा है कि जो ये दरवाजे और खिड़कियाँ हैं ना कलरफुल बहुत सुंदर आकर्षक है, तो वही वैसे ही नहीं ये वाइट कलर का है पूरा, ये पूरा वाइट कलर का है। और पोप जो है यहाँ पर रहते हैं, अच्छा। और पोप बहुत कम निकल के विंडो में खड़े होते हैं, स्पेशल ओकेजन में बाहर निकल के लोगों को बच्चे की तरह जब सर बोलने तो सर की तरफ यहाँ पर एक गुम्बद है, ऐसे ही करते हैं, जब पोप ठीक है। चेंज होते हैं तो उस गुम्बद में से धुआं निकल आता है, वाइट कलर का। ये अभी सिर्फ भारत में ही मिलेगी आपको, विदेशों में ये कला नहीं मिलेगी। वहाँ पे लोग मशीनों से बनाते हैं, ठीक है, वो मशीनों से जो बनती है वो सब एक जैसी बनती है। क्या ली जाती है वो क्या कहते हैं, वो हमारी लीगल इन्वायरमेंट है। एज वी नो कि ये सोशल इन्वायरमेंट ये हमारे सोशल मोटिव को वेलफेयर मोटिव के लिए भी जाता है। एंड जस्ट लाइक जो रोड्स होती हैं उसमें क्या होता है, रात में कोई व्हीकल्स बहुत कम आती हैं, और लेकिन फिर भी लाइट्स जो है वो जलती रहती है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी वेस्ट होती है। तो सर अगर हाईवे पर लाइट्स जलती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी आती रहती है, पर सोसाइटी में कभी ये चलती है, रिसीवर में जाती है, और जैसे ही उसको बीच में से कोई काटता है, इसका मतलब वो आपकी रे कट गई, वहाँ पर आपका एक सिग्नल जनरेट हो गया और उसको वो ऑन कर देगा। ऑप्टो सिग्नल का ये फंक्शन रहता है, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होकर रिसीवर रिसीव करता है अगर चलना चाहिए, समझा? ये इसका सेंसर सेंसर जैसे सेंसर से दबेगा वो तो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, इसमें कुछ लगेगा। सर और सेम प्रॉब्लम 4 व्हीलर में आती है, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। ऐसा उसकी कोडिंग क्या नाम है आपका? सूरज? सूरज नाम है आपका? महाराष्ट्र है? तो किसी ने उनको बताया कि देखो इनके यहाँ पर है ना, यहाँ पे GPS लगा हुआ है, दे आर गेटिंग ट्रैक्ड कि बच्चे इधर उधर तो कोई नहीं जा रहे हैं, क्या किसी को कोई उठा के तो नहीं ले जा रहा, बच्चे अपने आप से रोड क्रॉस कर रहे हैं, अपने आप से। ऐसा नहीं है, आज आर्ट जो है वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा वाइडली फैला हुआ है हर एक सब्जेक्ट में। मैं साइंस को आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं साइंस के थ्रू बताऊँगी। जो साइंस है बेसिकली फिजिक्स में सब्जेक्ट है जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स है जिसमें सिर्फ रट्टा करना है और डेरिवेशन याद करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल परीक्षा पर चर्चा की थी, तो उसमें एक जो उस कार्यक्रम में बच्चे आए थे उनमें से एक बच्चा था वैभव, जो कि व्हील चेयर पर आया था, और वो अपनी व्हील चेयर या तो खुद चला रहा था या तो पीछे से धक्का देकर चला। लोकेशन देगा सर इसमें फॉल्ट डिटेक्शन मॉड्यूल लगा है। हाँ, फॉल्ट डिटेक्शन लगा है, क्या उसको व्हील उठने से पता लग जाएगा? हाँ सर, मान लीजिए सर ये व्हील चेयर इतनी और ऐसे हो गए और इतने पे तो ये गिरी जाएगी, तो सर ये फ़ोन मैसेज भी चले आया कि हमारी व्हील चेयर गिर गई है, और फ़ोन साथ ही साथ फ़ोन भी चले आएगा इमरजेंसी। आप एक इस तरीके का सेंसर लगा सकते हो कि जब तक ये दोनों चल रहा है वो सेंसर आपका उसका डिस्टेंस बराबर चल रहा है ज़मीन से, तो वो इसका मतलब स्टेबल है। क्या करोगे आप आगे, क्या लाइफ में बनना चाहते हो? सर वैसे तो मैंने PCB स्ट्रीम बायोलॉजी ली है। ऑप्शन के साथ आता है, इसकी कॉस्ट सिर्फ 90,000 रुपीज़ है सर। यस, 90,000 रुपीज़, मल्टी दैट मेनी फीचर्स। ये सोलर से चलता है? यस सर, ये पूरा सोलर पावर है,
इनके मार्गदर्शन में तैयार। अच्छा सर से अच्छा और ये भाई टेक्निकल टीम है हमारा। पूरे टाइम ये दोनों अरे लगे एक मिनट रहते उठाइए यार, एक मिनट उठाइए। मेरा नाम दीप्ति नेगी है। ये मॉडल आपको लग रहा होगा स्पेस रिलेटेड है। मैंने जानते स्पेस क्या है। स्पेस एक खाली जगह, एक वॉइड, यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत तरह की एनर्जी लगी है। आज हर देश स्पेस के बारे में जानने के लिए लड़ रहा है। स्पीड कम हो जाएगी, फिर आर्टिक लागू होगा, और ज़्यादा होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट आएगा तो सबसे सेंसिटिव इसमें अगर कोई हम प्लैनेट पे जा रहे तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें नासा का बच्चा जो है लैंडर हुए था, उसके पास वो बताए बहुत सोचा वो संभव था। ये दोनों भाई साहब हमारे सामने खड़े हैं, वो उस रूप की कड़ी है कि उन्होंने उस पायदान को यहाँ से उस चिट्ठी पर चढ़ा और आज उन्होंने समाज में, पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, नोएडा में, गौतम बुद्ध में एक अपनी पहचान बनाई। आज की इस एग्जीबिशन के लिए कीर्ति जी और सरिता भारती जी का बहुत बहुत आभार, और सभी आचार्य और आचार्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस एग्जीबिशन को सफल बनाने में हमारी मदद की। धन्यवाद।